पत्ते इस तरीके से सिकुड़ जाता है और पौधा जो है पूर्ण रूप से बौनापन रह जाता है। फसल जो है पीला पीला देखने को मिलता है। ये जो है धीरे धीरे एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है और देखते ही देखते आपके पूरे प्लॉट को, पूरे टमाटर को इसी तरीके से कर सकता है, जिसमें आगे चलकर आपका न तो उसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी, और फ्लावरिंग देखने को भी मिलेगी तो उसमें जो है फल सेट नहीं होगा, सेट भी हो जाएगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ऑल ओवर आपका जो प्रोडक्शन है वो 5% से लेके 90% तक आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसको प्रभावित कर सकते हैं। इसको अलग अलग जगहों पे लोग जो है, कई लोग इसको उट्ठा रोग कहते हैं, कई लोग इसको पत्ता सिकुड़न बोलते हैं, और कई लोग इसको जो है वायरस भी बोलते हैं, लिप कर्ल बोलते हैं, पीला मोजक भी इसको बोला जाता है। तो ये जो है एक वायरस है किसान साथियों, और ये जो समस्या है वो बीते 1-2 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। लगभग हर एक प्लॉट पे ये जो समस्या है वो देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। मतलब पौधा इस तरीके देख पा रहे हैं, आइट साइड का जो पौधा है वो बड़ा हो गया है और यहाँ का जो पौधा है ये छोटा ही रह गया है। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी रही है और ज़्यादातर जो किसान है उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसको आगे चलकर भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम इसको पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसका रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसका जो है किसान साथियों मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं इस तरीके से आपका फसल होने का। एक कारण आपका हो रहता है किसान साथियों, आप उस पौधे को उखाड़ कर देखें, अगर नीचे कोई मिट्टी का बड़ा ढेला रहता है, मिट्टी का बड़ा ढेला है, तो वैसे में क्या होता है कि जड़ों का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता, और जड़ का जब तक विकास नहीं होगा तब तक जो फसल है ऊपर ग्रो अच्छी तरीके से नहीं करेगा। एक जो है एक साधारण कारण ये हो सकता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि रोपाई के समय पर वहाँ पर मिट्टी का ढेला आ रहा है, उसको निकालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो फिर इसका तो फिर कोई उपाय ही नहीं किसान साथियों। अगर आपका फसल इस तरीके से हो गया है, नीचे मिट्टी का ढेला हो गया है और इस तरीके से पौधा बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन दूसरा कारण जो रहता है किसान साथियों वो होता है वायरस की वजह से। तो उसका अगर हम चाहे तो रोकथाम कर सकते हैं, वो भी शुरुआती स्टेज में अगर हम करना चाहें तब कर सकते हैं। अगर समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है या फिर फसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो वैसे में नहीं कर सकते। उसकी जो रोकथाम है वो शुरुआत में ही कर सकते हैं किसान साथियों। जब ये आमतौर पर अभी हमारे तरफ देखने को मिला है कि रोपाई के 15 से 20 दिन बाद ही ये जो समस्या है वो सिम्टम्स है वो देखने को मिल जाता है। तो वहीं से ही आपको इसके लिए जो नियंत्रण है वो करना होगा। अगर आपका फसल बड़ा हो गया है तो थोड़ा मुश्किल है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है किसान साथियों, उस टाइम पे आपको वायरस के लिए कई सारी जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में आती है। हम जैसे कई बार बता चुके हैं, हम 2 ही दवाई लेते हैं। एक तो हमारा हो जाता है प्रोविंटाल कृषि रसायन का, या फिर हम लेते हैं वायरसन। तो अभी जो है हमारे क्षेत्र में जो प्रोविंटाल है वो नहीं मिल रहा है, तो हम वायरसन ही ले रहे हैं किसान साथियों। उसको भी उपयोग करने का एक प्रॉपर तरीका रहता है जो आज हम आपको लाइव बताने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है किसान साथियों, उसकी डोज की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ आपको 500 ग्राम आपको जो वायरसन है वो लेना है, और उसके लिए आपको मही लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहले दूध बनता है, दूध के बाद जो मही बनता है उसको आपको ले लेना है किसान साथियों। मही में आपको एक हल्की मात्रा, मतलब मीडियम, जिससे वो वायरसन जो दवाई है उतना डूब जाए पूर्ण तरीके से, उतनी मात्रा में आपको लेना है, और उसको रात में आपको डुबा कर रख देना है। मही में रात भर आपको डुबा कर रख देना है, और सुबह आपको जो है किसान साथियों उसका स्प्रे कर देना है। सुबह आप स्प्रे करेंगे किसान साथियों, ज़्यादा उमस नहीं होना चाहिए। क्या है कि बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे सिचुएशन में आपको स्प्रे नहीं करना है किसान साथियों। अगर धूप तेज़ है तो वैसे में आपको शाम के समय लेना है, नहीं तो आप सुबह भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको एक बार स्प्रे करना है, उसको आपको जो है किसान साथियों 15 से 20 दिन बाद फिर रिपीट करना है।
तो शुरुआत में आप करेंगे किसान साथियों, तो शुरुआत में आपका जितना भी इस तरीके का जो टमाटर है वो दिख रहा होगा तो वो पूर्ण रूप से सुधर जाएगा, मतलब जो पत्तियां हैं वो सीधा हो जाएगा। अगर नीचे मिट्टी का ढेला नहीं है वैसे परिस्थिति में, अगर नीचे मिट्टी का ढेला है तो वैसे में उसका कोई उपाय है ही नहीं। इसको आपको 2 बार अगर आप स्प्रे कर देते हैं किसान साथियों, तो आगे आपको ये जो समस्या है वो बहुत ही ना के मुकाबले देखने को मिलेगी। अभी आप देखेंगे किसान साथियों, हमारा फसल इतना बड़ा हो चुका है, तब ये समस्या कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। तो मान के चलो आपको इतना बड़ा होने तक आपको ये जो समस्या है उसको निपटा ही लेना है। आपके फसल में वो समस्या नहीं देखने को मिलना चाहिए किसान साथियों। अब जब इतना बड़ा हो गया है फिर भी वही चीज़ अपना सकते हैं। इसमें एक चीज़ है किसान साथियों, जैसे कि अभी हमारे कहीं कहीं पर ये जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें 2 चीज़ है किसान साथियों, ज़्यादातर जो हमारा टमाटर है उसको देख पा रहे हैं ये पूर्ण रूप से सही है। बीच बीच में 1-2 पौधा ही इस तरीके से जो सिकुड़न जैसा देखने को मिल रहा है, वायरस वो देखने को मिल रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे किसान साथियों, उसको अब हम उखाड़ कर फेंक देंगे। इसमें आप कहेंगे किसान साथियों कि वो तो सही हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है किसान साथियों, लगभग हमारा 20 से 25% पौधा इफेक्टेड था, सभी सही हो गया। 1-2% जो टमाटर है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इससे ये बात साबित होता है कि जो काफ़ी सारा जो टमाटर है वो तो सही हो गया, साथ में ये जो है आगे फैल नहीं रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात कही कि ये जो है फैलता भी है, तो फैल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी जीत है हमारा। और यहाँ पर ज़्यादातर जो पौधा है वो ठीक हो गया है। और यहीं पर ये कंट्रोल नहीं होता किसान साथियों, आगे भी आपको ध्यान देना है। अब आगे ध्यान ये देना है किसान साथियों कि जैसे कि हमने कहा कि ये फैलता है, तो फैलता है तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो पहले हमने वायरसन का स्प्रे कर दिया, उससे रोकथाम हो गया। और इसको फैलाने का जो कार्य है वो करता है सकिंग पेस्ट, यानी कि रस चूसक कीट है, थ्रिप्स है, ये इसको फैलाने का काम करता है। तो उसके रोकथाम के लिए जो है किसान साथियों, आपको एक शेड्यूल चला कर चलना है कि सप्ताह में 1 बार आपको सकिंग पेस्ट के लिए दवाई आपका जाना चाहिए। जैसे कि आप कोई बार फिप्रोनिल ले लिए, उसके बाद इमीडा ले लिए, उसके बाद आप थैमाथोक्सम ले लिए। इस तरह से आपको सप्ताह में 1 बार इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। मतलब सकिंग पेस्ट को अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आगे आप इस वायरस को भी कंट्रोल बहुत हद तक कर सकते हैं। तो क्या आपको भी इस तरह का जो समस्या है वो टमाटर के प्लॉट में देखने को मिल रहा है, वो आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आगे आप किस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।